हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पेपर चल रहे हैं और मैथ का भी पेपर आपका नज़दीक है, तो मैं कुछ मैथ के महत्वपूर्ण सवालों को लेके आया हूं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले सवालों का खजाना। अब देखिए बच्चों कि खजाना की ये क्या चीज खजाना है। यदि आपको प्रश्न छठे छटाए मिल जाए या टिक मैं जो बता रहा हूं ये मिल जाए, तो एक किस्म का ऐसे समझ लीजिए विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को यदि ऐसे सवाल मिल जाए तो उसे ही हम खजाना बोल देते हैं। ठीक है। अब ये भाई खजाना क्या है? जैसे कि मान मिल गया तो हमें तो स्टूडेंट के लिए तो एक ये खजाने से भी बढ़ के खजाना है। अब कैसे खजाना? अब समझना, एक एक प्रश्न को समझना मेरे प्यारे बच्चों। फिर यदि ये समय निकल गया तो आप ढूंढते रह जाओगे कि काश हम इस वीडियो को देख लेते, काश हमारा ये पेपर इतना अच्छा चला जाता। और तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चील की निगाहों से इन सवालों को देखिए कि देखिए कैसे है। पहला सवाल है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बस देखिए समय बहुत कम है, तो इसलिए आप ये मत ना सोचना कि ये सवाल बहुत ही कम है, लेकिन मैंने इन सवालों को बड़ा सोच समझ के रखा गया है। और देखिए डिजिट चेंज हो सकती है। मैं बार बार हर वीडियो में यही चीज बताता हूं आपको कि डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल का मेथड चेंज नहीं हो सकता। अब क्या है देखिए, इसमें पूछ लिया कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यदि इसमें ही साइन के स्थान पर, भाई साइन के स्थान पर कॉस भी पूछ सकता, ऐसे भी पूछ सकता पाई/3 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता, भाई टेन भी पूछ सकता, टेन इनवर्स कुछ भी आपसे पूछ सकता है, 5/4 ऐसे भी पूछ सकता का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। लेकिन एक सवाल मैं बता रहा हूं आपको 100% आना, 100% आना है। अब ऐसे ही अब देखिए, अब हमारा ये आ गया एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। इसमें हमें क्या करना था? देखिए भाई मेरा एफ एक्स में ये वैल्यू दे रखी है, जब एफ एक्स में ये वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स में दे रखी है तो एक्स के स्थान पे वाई रख दूंगा। देखो यहाँ जैसे एफ एक्स एफ वाई, तो वाई के एक्स के स्थान पे यह वाई रख दो। दूसरे कॉलम में जब आप करोगे तो जैसे कि भैया कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, तो ये क्या बन गया मेरा एफ वाई बन गया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं। और दूसरी बात, यदि आप करते करते भूल गए और जो सिद्ध में सवाल आपसे पूछा गया, जो सिद्ध में सवाल पूछा गया है, बीच में यदि कोई गड़बड़ी होगी तुम्हारी, भाई गड़बड़ी हो जाती है, भाई आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं, गड़बड़ी यदि हो जाती है तो आपको बस एक ही बात को ध्यान रखना, सवाल को काटना नहीं, कुछ नहीं करना। तो बस पता क्या करना है कि जो सिद्ध में पूछा गया है लास्ट में आप उस सिद्ध को लिख के आ जाओ। अब लिख दो इति सिद्धम हेंस द प्रूफ, या LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS। अब इसमें देखिए बेटे, इसमें क्या करा रहा था कि भाई इसमें सिद्ध करा दिया इसके बराबर ये, तो इसका आंसर ये है। भाई आपके सामने आंसर है तो ये ही तो आंसर है, इसमें ये पता नहीं है कि भाई कौन सा आंसर है। जो सिद्ध वाले सवाल है आपको बिल्कुल ऐसे ही लेके चलना।
अब दूसरा सवाल देखिए, जगह कम है तो जगह कम के लिए मैंने दूसरा सवाल यहां और लिख दिया है। तो ये है, ये अगला सवाल है, a इक्वल इतना, b इक्वल इतना, तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। इनमें क्या चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये चीज पहचाननी होती है कि इसमें हम मल्टीप्लाई के बाई की हमारी जो है मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आर मल्टीप्लाई सी, यानी कि रो मल्टीप्लाई कॉलम। ये चीज मैंने बता रखी थी। तो ये देखिए, अब इसमें कितने 1 2 3, तो यह 1 2, तो आर इसमें 2 है और कॉलम हमारे इसमें कितने हैं, 3 है। इसमें देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, आर इसमें कितनी है, 3 है, कॉलम इसमें कितने, 2 है। तो इसमें हम ये देखते हैं, ये और ये कॉमन हो गया, तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, बस इस बात का ध्यान रखना, 2/2 की बनेगी। और जब भी हम मैट्रिक्स के सवाल जो करते हैं, मीन्स आव्यूह के जो सवाल करते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, इसका ध्यान रखना है और फिर 7 बनाना है। मल्टीप्लाई जो करेंगे हम, हमें 7 बनाते चले जाइए और आपका पूरा सवाल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यदि a बराबर इतने, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए a की क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैं a की क्यू की मल्टीप्लाई निकाल लूं। कैसे निकाल लूं, सबसे पहले तो मुझे a मल्टीप्लाई a निकालना है। तो ये क्या हो गया, a², ये क्या हो गया मेरा, a² होगा। फिर जब a² निकल गया तो देखो a² ये आ गया, 7 तो मैं a दे रखा। अब बात करता हूं मैं i की। अब यहां क्या होगा बच्चा, अरे सर जी ये i कैसे है बेटा, तो i क्या है, देखिए यहां देखिए क्या की है, 3/3 की। जब 3/3 की है तो i कैसे आएगी, तो i3 इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मेरी i लगा दूंगा मैं यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद में a की क्यू। अब मुझे a की क्यू कैसे निकालना है, तो मेरे बच्चों, तो a की क्यू मुझे कैसे निकालना है, a की क्यू इक्वल a² मल्टीप्लाई a। तो ये चीज है, ऐसे आपको पेपर में करना है। अब अगला सवाल देखिए, एक सवाल ये आ गया, आव्यूह का a का व्युत्क्रम प्रतिलोम a इनवर्स, ए इनवर्स भी पूछ लेता है इस टाइप से करके, ए इनवर्स भी। अब आपको पता ही है कि इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल 8 जॉइंट ए अपॉन ए का मोड। तो ऐसे ही निकालते हैं भाई, व्युत्क्रम भी इसी टाइप से निकलेगा, प्रतिलोम भी इसी टाइप से निकलेगा, और मेरा ए इनवर्स भी इसी टाइप से निकलेगा, एट जॉइंट अपॉन ए का मोड से। अब आगे चलते हैं। वैसे आपके तो सभी सही आते हैं, करने तो आती है। देखिए, इतना समय तो है नहीं कि अब मैं एक एक सवाल को पूरा ही बताता चलूं, बस आपको तो एक ट्रिक मिल जानी चाहिए, जैसे कि डूबते हुए को तिनके का इशारा काफी है। तो आपको पेपर के समय तो बस एक खजाना मिल गया कि खजाना कैसे है, देखो ये ना खजाना सब। अब अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर, इसके बराबर इतना। मैंने इनकी सारी ट्रिक बता रखी है आपको, ठीक है, आप उसे देख लेना। फिर अगला सवाल है, शीर्ष बिंदु के ए इतना, बी इतना, सी इतना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या एक बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछता है, संरेख भी पूछेगा, उसका एक ही फॉर्मूला, जैसे कि त्रिभुज बराबर 1/2 सारणिक में निकालना, x1 y1 1 1 ले लो, y2 y1 y2, जैसे कि ये है इसका, तो त्रिभुज पूछ रहा 1/2 x1 y1 1, तो x2 y2 1 और x3 y3 1 और इक्वल 0। इस टाइप से हम त्रिभुज निकालते हैं, और ये इसी टाइप से हम संरेख निकालते हैं। ठीक है जी। और इसमें कभी कभी क्या देगा कि इस सवाल में क्या दे देता है कि ऐसे कहीं एक पी रख देगा, के रख देगा, तो पी का भी मान पूछ सकता और के का भी मान पूछ सकता। तरीका यही रहेगा जो मैंने भी बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आव्यूह विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए, एक समीकरण ये होगी आपकी, दूसरी समीकरण ये होगी,
और तीसरी समीकरण। एक सवाल आता है एक्स वाई के मान निकालने, और एक ध्यान से सुनिए, जब आप इन्हें सॉल्व कर लें, जो तुम्हारे एक्स वाई के मान जो आएंगे उन मानों को कोई सी भी समीकरण में रख दो। यदि बराबर में 6 आ जाए, 2 आ जाए, जैसे इसमें रखोगे तो 2 आना चाहिए, इसमें रखोगे तो 1 आना चाहिए, इसमें रखोगे तो 6 आना चाहिए। तो एक्स वाई जेड के मान यदि हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, बराबर में जो वैल्यू दे रखी है वही आ गई, तो आपका सवाल पूरा सही है। किसी से ये नहीं कि मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। आपको पता है अवकलन का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, x बराबर साइन y अथवा y बराबर साइन इनवर्स, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, देखिए यहाँ dy अपॉन dx लग गया, अवकलन dy अपॉन dx निकालो, इसे सॉल्व करो, और यदि कहीं आपकी मिस्टेक भी हो जाए, गड़बड़ी भी हो जाए, तो जो सिद्ध करा रहा है वही लिखिए। ठीक है, सवाल को काटना मत, कभी एकदम काट दो कि मेरा तो ये सिद्ध ही नहीं आया, नहीं, ऐसी गलती मत करना। जो आप कर रहे हैं उसे लिख दो, कोई मेरा तो अहमसदा सिद्ध आ गया, LHS बराबर RHS। अब आगे बढ़ते, फलन इतना है, देखिए कभी इतना भी आ जाता है, ये मैंने खोल के लिख दिया है आपकी संतुष्टि के लिए, तो इतने बराबर इतने, यदि इतना तो x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये हमें चेक करना है। मैंने बताया LHS लेने पर, RHS लेने पर एक बार माइनस में 2 रखेंगे, एक बार प्लस में 2 रखेंगे। ठीक है, यदि बराबर आ जाता है तो सतत है, बराबर नहीं आएगा तो असतत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, x की पावर y e की पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर log x बटे, देखिए बेटा इसके बटे में है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये इसका पूरा, इसका ये बटे। फिर अगला सवाल है y बराबर x की पावर x इनफाइनाइट, तो सिद्ध कीजिए x dy अपॉन dx बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। तो देखिए ये, ठीक है। अब अगला सवाल है वक्र x बराबर 80 का स्क्वायर, y बराबर 280 का स्क्वायर, तो t के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण हमें यहाँ पर ज्ञात करना। अगला है फलन x की पावर x का मान x बराबर 1 अपॉन e पर निम्नलिखित होगा। देखिए निम्नलिखित मैंने आपको बताया था, निम्नलिखित पूछेगा या आपसे उच्चिष्ट पूछे। यदि आपका मान प्लस में आ रहा है तो निम्नलिखित है, और माइनस में आ रहा है तो उच्चिष्ट है। इसमें उल्टा होगा, यदि कभी बच्चा कहेगा अरे मेरा तो प्लस में आया तो ये तो उच्चतम होगा, नहीं, ये गलती मत कर लेना। इसमें क्या है, इसमें उल्टा होता है, भाई निम्नलिखित है तो प्लस का है और उच्चिष्ट है तो माइनस का आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते, देखिए समाकलन है 0 से लेकर लिमिट, निश्चित समाकलन में से आपको 2 सवाल 100% मिलेंगे। समय कम था, मैंने बाकी वीडियो भी डाला हुआ हूं, तो इसलिए मैंने ये मेन सवाल आपको चुने, अन्य ऐसे तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। अब तो 0 से π/2 और साइन की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4 अपॉन 4 और dx। इसकी एक ट्रिक ध्यान रखना, इसके आंसर की भी बता दूंगा मैं, इसका आंसर कितना है। जब भी ये देखिए 0 से लेके π/4, और जब यहां पर 2 कंडीशन एक जैसी मिल जाए, ऐसी कंडीशन एक जैसी मिल जाए, तो उसका क्या होता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटे 2, ऐसे कर दो। कैसे करोगे पता है? कैसे, देखिए तो π/2 माइनस 0 और सबका बटे 2, तो इक्वल, तो कितना होगा π/4। इसका आंसर π/4 आ गया ना, तो चेक कर लेना सॉल्व करके। ये मैं पेपर के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ये किसी बच्चे का आंसर कुछ आता, किसी का कुछ आता, तो आंसर आपका बिल्कुल पक्का 100 ठोक दो। जब तो हमने अरे भैया ये खजाना लिख रखा है, ये पूरा आपकी एक ही वीडियो में सारा काम खत्म। अब
इसी प्रकार से log x dx का मान ज्ञात कीजिए। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर बच्चा गड़बड़ी करता कि log x का जी 1/x, नहीं, गलत है। यहां पर समाकलन पूछा, समाकलन में क्या करेंगे, यहां पर हम वन मानकर फर्स्ट और सेकंड नियम लगाएंगे आइलेट रूल से, ठीक है। फिर -π/2 से -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक सवाल में ये करा मैंने, सिद्ध कीजिए 0 से लेके π/2 log x sin x और dx बराबर इतने 0 से लेके π/, और इतना, तो ये चीज आ गई हमारे। तो इसका जो है आंसर जो है इसका एक ही है, यहाँ पर ये मिट गया है, ये पाई है बेटा, ये कितना है, ये पाई है। देखो इसका आंसर और इसका आंसर माइनस के π/2 और log 2। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 1/1 प्लस रूट कॉट x dx इक्वल 0 से π/2। देखिए आ गया भाई सवाल, देखो आ गया। इसको सॉल्व करके ये चीज आएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो ये चीज, ये दोनों तुम्हें एक मिल गई ना, ये तुम्हें दोनों एक चीज मिल गई, और इसमें सिद्ध करवा दिया π/4। आप देखो π/4 देखो कितना, π/2 -0/2 इक्वल कितना, π/4। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, π/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए बेटा। फिर उसके बाद में आ गया है एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये 0 से पाई और x dx है a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन कितना, ये 2ab। दूसरा है सदिश हमारा इतना, और ये चीज ये होगी कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगला सवाल, उस रेखा का कार्तीय समीकरण, देखिए कार्तीय समीकरण पूछता भैया, कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि हमारे बिंदु इतने से होकर जाती है, तो उसके ये दे दिया हमें के समांतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही थे हमारे आज के सवाल जो कि मैंने आपको बताए हैं। कुछ सवालों के मैंने आपको सॉल्व कर करके भी बताए हैं। आप इन सवालों को देखें, करके जाएं, और ये सब चीज, ये सारे सवाल आपकी किताब में, मॉडल पेपर में, मास्टरमाइंड में कहीं भी आपको ये मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे सवाल थे, आप इन्हें करें। और एक बात का ध्यान रखें, देखिए भाई मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूँ, बस अपने यारों में, दोस्तों में और अपने ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोटिवेशन बनता रहेगा, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए, सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ।